ओके, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। दिस इज आर क्विज टाइम। जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके रेस्पेक्ट हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है, कि आपने सीखा क्या। अल्टीमेटली क्वेश्चंस ही करने हैं ना एग्जाम में, तो चलिए ट्राई करते हैं। क्लियर? व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? क्या है, देखिए, आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर्स एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर्स हमें पता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते थे, ठीक है, आपने पढ़ रखा है, जैसे मैंने समझाया था आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ से जस्ट हमें जज करना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से हैं। देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं। फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल गेट जस्ट 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। बता तो नहीं सकते जनरली, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कमेंट आपके पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया, ओके। तो इसमें से पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, मैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को सर्कल कर रहा हूँ, बाकी सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन से किसके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये दिस इज फॉर 4, दिस इज फॉर 6, ये किसके लिए है, 18 के लिए, और ये 17 का स्क्वायर है, ओके, ठीक है। 1000 भी परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए लास्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। जब 3 जीरो होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं हो सकता। कितना था मैंने बताया था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए कितने जीरो होने चाहिए, 2 या फिर 4, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को ना डाउट होगा, सर आपने बताया था कि लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 1 4 5 6 9 ये होते हैं, ठीक है। बट देयर इज अ कंडीशन, याद रखें, ठीक है। हर परफेक्ट स्क्वायर के पीछे, ठीक है, हर परफेक्ट स्क्वायर के पीछे ये सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा याद रखें। हर परफेक्ट स्क्वायर के पीछे 0 1 4 5 6 9 होते हैं। मैंने बोलने का मतलब है कि 0 1 4 5 6 और 9 ये परफेक्ट स्क्वायर के पीछे लगे जरूर होते हैं, लास्ट डिजिट जो होता है वो यही होता है, ठीक है। बट ये मत समझ लेना आप लोग इसमें कि कहीं पर भी अगर ये नंबर लग जाए तो परफेक्ट स्क्वायर कहला जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो, इसलिए आप ट्रिक बाय समझ लीजिए। देखिए यहाँ 26 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, ये क्या है, ये हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। 79 भी हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आया बात, ठीक है। तो बस इनको देख के 9 लास्ट डेट में 9 देखा, आपने लास्ट डेट में 6 देखा, तो इसको देख के मत समझ लेना कि ये परफेक्ट स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट याद रहे, ठीक है, कम ऑन। नेक्स्ट, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, फाइंड विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना, क्या करते थे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कहाँ आता था प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आता था हमारे स्क्वायर रूट के प्रोसेस में। स्क्वायर रूट के 3 प्रोसेस थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दिस इज आवर सेकंड मेथड, जहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, जनरली कोई भी नंबर दे हम उसे फैक्टराइज करते थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, देखो सिंपल। तो क्या करना है, देखिए बात को समझिए, क्या करना है यहाँ पर, जैसे 189 का अगर फैक्टराइजेशन करें और 225 का फैक्टराइजेशन करें तो देखो आंसर क्या आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो देखो क्या है, 189 को अगर फैक्टराइज करें तो क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 बार 3 आ चुका है और 7 1 टाइम है, ठीक है। और 225 को अगर मैंने फैक्टराइज किया तो दिस इज द आंसर, ठीक है। जहाँ पर आप देख रहे हैं 5 2 बार है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जस्ट आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं, अगर, ठीक है, फैक्टराइज करने के दौरान जब फैक्टराइज हो जाता है, फैक्टराइज करने के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर उसमें, ठीक है, अगर पेयर्स नहीं हो, 2 पेयर्स नहीं बने, तो आप समझ लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक बन चुका है, यहाँ एक बन चुका है, बट इस 3 के लिए और 7 के लिए पेयर्स नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए इस 55 के लिए एक बन चुका है, इस 33 के लिए एक बन चुका है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो पेयर्स बनने चाहिए, जब भी पेयर्स बनेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 225 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर ये है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है, दिस इज आवर 15 स्क्वायर। आई होप यू गेट इट, समझ में आया, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं क्वेश्चन करने में। अगर आपको लग रहा है कि हम अपने आप को जज करना है हमें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब भी एक क्वेश्चन देखें आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस को, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, 2 डिजिट वाले परफेक्ट स्क्वायर, सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा हो सकता है, सोचो। सिंपल है, बड़ा सिंपल है, क्या हो सकता है, दिस इज 99, क्या है 99 इज दी परफेक्ट स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। देखो 33 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 99 तो आएगा, हाँ या ना।
सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट लीस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। अब ऐसा सबसे छोटा 3 डिजिट वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? ऑब्वियसली 100 ही होगा, हाँ या ना? क्योंकि उसके बाद जो भी नंबर आएंगे इससे बड़े आएंगे, होगा ना। 10 का स्क्वायर ही होता है ना, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। और 11 का स्क्वायर होता है 121। मतलब इसके बाद जितने भी हम स्क्वायर करते जाएंगे वो इस नंबर से तो बड़े ही आएंगे, ठीक है ना। तो लीस्ट कौन हुआ? यही हुआ, ठीक है। सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 3 डिजिट पे बात हो रहा है, चलो ठीक है, 3 डिजिट पे बात हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पर 2 डिजिट की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 must be multiplied so that the product be become a perfect square, ठीक है। जिससे ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब है नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, क्लियर। उसके बाद ही मेरा है ये पार्ट। नहीं आता है तो ज़रूर देखें, बनाया आप ही के लिए है, लेकिन आप अपने साइड से ज़रूर ट्राई करें क्वेश्चंस को, ठीक है, क्लियर। देखिए तो 4851 का फैक्टराइज करेंगे अगर आप, ठीक है। अगर आप 4851 का फैक्टराइज करते हैं तो आपको जनरली जो मिलेगा इसका आंसर वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। 4851 का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। तो 11 जो है वो एक ही मिलेगा, ठीक है। पूरा फैक्टराइज करने के दौरान आपको जो है 3 आपको 2 मिल जाएंगे, 7 आपको 2 मिल जाएंगे, 11 आपको एक ही मिलेगा। तो सिंपल आपको समझ में आ गया। तो यही वो बात है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4851 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसका और कितना चाहिए? एक 11 चाहिए, क्योंकि ये तो पैर इसमें बने हैं, ये भी पैर में जोड़ा है इनका, लेकिन इसका नहीं है। तो इसको एक और 11 दे दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई ही करना था ना, मल्टीप्लाई तो करना है, सिंपल। सेम क्वेश्चन डिवीजन पे भी होता है, यही सेम क्वेश्चन डिवीजन पे भी होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन डिवीजन पे होता है, सेम क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में होता है, एडिशन में होता है, ठीक है। ऐसे ही आता है क्वेश्चंस में, याद रहे, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके पता करना पड़ेगा कि कितना नंबर जो रिमाइंडर में बच जाता है उसको हटाना पड़ता है। तो वो सभी पार्ट है क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो मैं एक ओवरव्यू रख रहा हूँ क्वेश्चन का आपके पास, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस नहीं रख रहा मैं, जस्ट आपको ये होना चाहिए कि हाँ बेसिक आइडिया मिल चुका है क्वेश्चन से, बाकी हम खुद देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जैसे मैंने बताया आपको, अभी हमने एक मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट किया, ये सेकंड उसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर अब डिवीजन वाला पार्ट है। तो क्या करना है यहाँ पर आपको? वही चीज़ है 1152, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है? इसको डिवाइड करके, ठीक। कोई ऐसा नंबर इसमें डिवाइड कीजिए और उस नंबर को वहाँ से हटाइए। जैसे यहाँ 11 एक नंबर ज़्यादा था तो हमने उसको एक और नंबर एक्स्ट्रा दे दिया मल्टीप्लाई करके, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पर कोई नंबर ना अगर बच जाता है तो उसको वहाँ से हटाएंगे। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से वो पार्ट हट जाएगा, ठीक है। तो जनरली अगर आप इसको फैक्टराइज जब करेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पर मिलेगा अराउंड देखिए, आपको जब इसको फैक्टराइज करेंगे आपको मिलेगा 1152 का अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलेगा इसके लिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको जनरली, ठीक है। तो ये मिला। अब आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ से कौन सा नंबर अगर हट जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहला जाएगा, ठीक है। तो ये 2, तो बस अब इस नंबर में आप क्या करें? 2 को डिवाइड कर दें। तो यही वो बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1152 मस्ट बी डिवाइडेड। 1152 से आप 2 डिवाइड करवा दीजिए तो ये नंबर और ये नंबर कट गया, तो अब बस ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो प्रूफ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बोला भी है, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द रिजल्टिंग नंबर, ठीक है। अभी जैसे कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको क्या आंसर दे रहा है जनरली, तो वही आपको पता करना है। तो अगर आप यही करते हैं, ठीक है, यही करते हैं तो आपको मिलेगा, जैसे कि अगर आपने यही काम किया, जैसे कि 11 यही है ना कि 1152 में से 2 डिवाइड कर दीजिए तो आपको वो
नंबर मिल जाएगा जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ज़रूर होगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो जनरली आएगा 576, ठीक है, 576, ठीक है। अब 576 किसी का है, स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका रूट ओवर लगा दीजिए और बता दीजिए किसका है ये। दिस इज़ फॉर 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, ईजी है, ईजी है, समझ में आ रहा है अभी तक, क्लियर। तो अभी तक देखिए मैंने 5 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। दिस इज़ अ फास्ट क्विक रिविजन, नाम जैसे रखा है हमने प्रैक्टिस धड़ाधड़, तो वैसे ही होना चाहिए ना क्वेश्चंस भी, तो वही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर रिजल्ट इन टू। जब भी किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, इवन नंबर, सिंपल, ठीक है। सब पढ़ लिया हमने, सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर रिजल्ट इन टू इवन, क्या होगा, ऑड होगा भाई, ठीक है, ऑड होगा। चलिए नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी में है, 2 क्वेश्चन रखा है मैंने। तो 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर क्या होगा, इनमें से 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से कौन सा होगा, ये या ये, बताइए। सिंपल है, याद कीजिए, करवाया था मैंने 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, याद आया, सेम क्वेश्चन है ये। कैसे करवाया था, 100 प्लस 99, तो बस 27 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो बस दिस इज द पार्ट। तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जोड़ लो, 6 और 7 कितना हो जाता है, 13, ठीक है ना, 13 और 2 2 4 प्लस 1 53 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या बताता है, जनरली बताता है क्या ये क्वेश्चन, देखो मैं इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें ये पूछा जाता है आपको कि अगर ये 2 नंबर का, किसी 2 नंबर का दो कंसेक्यूटिव, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करें, उसका सब्ट्रैक्शन कर दें, तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो किसी के स्क्वायर्स नहीं होते, ठीक है। जैसे कि 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर के बीच में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर है, ठीक है, 4 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर है, ठीक है। तो क्या क्या है, 5 6 7 8, ये 4 नंबर है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर। वही क्वेश्चन उसी टाइप का ही। नेक्स्ट देखो, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में आता है, ठीक है। आपके स्क्वायर रूट्स में, ठीक है, देख लो डीएवी वाले, आप सीधा सीधा बात समझ लीजिए, ठीक है। आपके इसमें क्वेश्चंस में ये ज़रूर आएगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और वैसे भी 4 मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही रहा है ना। ये आप ही के बुक के क्वेश्चंस हैं, सब आपके बुक से डाले गए, क्लियर। चलिए देखिए क्या पूछा गया, लेट देयर आर 1521 ट्रीज, यहाँ पर कितने हैं, 1521 पेड़ हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड अ गार्डनर प्लांटेड इट सच दैट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या कहा इसने, गार्डनर ने इसे इस तरीके से प्लांट किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, जितने नंबर ऑफ रोज हैं, रोज जितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, उतने ही कॉलम भी बनेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये ऐसा बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं, रोज मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स भी बनने चाहिए, 1 2 3 4 5, बराबर, ठीक है। तो बस ऐसे ही बोल रहा है वो, तब बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, सिंपल करना है, ऐसे कुछ करना ही नहीं है। अब लगाइए रूट ओवर ऑफ 1521 और उसको फैक्टराइज कर दीजिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वेरी इजी, हाँ या ना। रूट ओवर 1521 कर दीजिए, कितना आएगा, दिस इज आर 39 स्क्वायर, ये 39 का स्क्वायर होता है, बस सॉल्व करके देख लेना आप, हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसका मतलब कितना हुआ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 39, तो उसने 39 कॉलम्स बनाए या 39 रोज बनाए, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, 3 क्वेश्चन दिया है मैंने, 1 2 3 है, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, याद करिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या रूल था, m² + n² = p², जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आया था, मैंने समझाया था आपको क्लास में, क्लियर, वही था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई इवन नंबर दे दे, आपको, तो क्या करना था उसमें, उसके लिए फॉर्मूला था 2m, m² - 1, m² + 1, 3
फॉर्मूले थे, उसमें से हम पता करते थे कि वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं, ठीक है ना। तो बस अब पता कीजिए। देखिए तो हम यहाँ पर वो रूल लगाएंगे m² + n² + जो भी मैंने आपको h² जो भी लिखवाया है या p² जो भी लिखा है, तो उसी के रेस्पेक्ट में देख लो। तो 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर = 8 का स्क्वायर होगा क्या? अब चेक कर लेना। 36 + 49, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो 36 + 49 64 के बराबर होगा क्या? नहीं, ठीक है, नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हुआ तो ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। नहीं होगा ना, देख लो। अभी 36 और 49 कहाँ होगा, देख लो, ऐड कर लो। ये कितना हो गया? 15 हो गया ये तो, ठीक है। और ये कैरी 1 था, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। 85 आ रहा है ये तो, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 85 होगा। 8² के बराबर नहीं होगा, 8² 64 होता है। सिंपल। तो आगे समझ। तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। सेम आपको ट्राई करना है इसके लिए 10, 24, 26, ठीक है। चेक कीजिए 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 24 का स्क्वायर = क्या होना चाहिए? 26 का स्क्वायर होना चाहिए। चेक कीजिए हो रहा है कि नहीं, होगा। अब ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब ट्राई करना, आ जाएगा। इन दोनों का सम आप करेंगे ना तो 676 आता है, ठीक है, और इसका भी 676 ही आता है। तो हो गया, इक्वल हो गया। तो मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। सिंपल, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका ट्राई करेंगे। 8² + 15² = 17² करेंगे तो दोनों तरफ 289 आना चाहिए, क्योंकि 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 होता है। 17² = 289। मैंने आपको बार बार पहले बता दिया था कि 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर आपको बखूबी याद होना चाहिए, ठीक है, बखूबी याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर याद है? 225। ऐसा पर्टिकुलरली एकदम आपको हर नंबर्स एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको एकदम बखूबी याद होनी चाहिए। जितना अच्छा याद होगा उतनी अच्छा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पार्ट निकलेगा, ठीक है। अब पढ़ लीजिए, 4 मार्क के क्वेश्चन आने वाले इससे भाई, है ना। अब और भी है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें, तो इम्पोर्टेंट तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है और ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। चेक कर लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? √147 × 243। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल नंबर में, ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटीजर्स या रैशनल नंबर, हाँ इंटीजर्स वाले पार्ट में करवाया था मैंने, तो उसी का ही पार्ट है ये। अब उसी में से अब देख लीजिए कैसे करना होगा। सिंपल, क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कीजिए इसको और कुछ नहीं, सिंपल है, सिर्फ फैक्टराइज कीजिए। 147 का फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर 147 को फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलेगा इसमें 147 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो जनरली आपको मिलेगा इसमें 3 × 7², ठीक है। इसके लिए मिलेगा आपको 3 × 7²। चेक कर लेना, ठीक है। 147 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको 3 × 7 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर 243 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको मिलेगा इसके लिए मिलेगा आपको 3² × 3² × 3, ये मिलेगा आपको। क्लियर? आपको पता है कि जब भी किसी स्क्वायर नंबर का रूट ओवर होता है तो उसका स्क्वायर चला जाता है ना। किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है तो उसका स्क्वायर चला जाता है। तो बस यहाँ सिंपल, ठीक है, देखो सिंपल हो गया। तो 7 का स्क्वायर से चला गया, इसके ऊपर से भी चला गया, इसके ऊपर से भी गया, ठीक है, 3 नंबर निकल गए, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, ठीक है। और ये 3 और 3 है ना, 3² इसका भी हो गया, तो इसमें से भी एक 3 बाहर आ जाएगा। अब इन तीनों को चारों कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा? 3 9 जा मतलब 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है तो 3 × 3 × 3 कितना होगा? 27। 27 × 7 कितना हो सकता है? 27 × 7 = 189। क्लियर? सॉल्व करने पे 189 आएगा। आई होप यू गेट इट। ईजी है ना? मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? आप ही के लिए तैयार किया है, मज़ा नहीं आएगा तो क्या फिर फ़ायदा। क्लियर ना? चलिए देखें, बड़े आगे तैयारी हो रही अच्छे से कि नहीं हो रही, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेंगे 1 बाय 1। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। दिस इज 1/4, ओके। 30 होल 1/4 मीटर स्क्वायर
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। पता है ना स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर वेर ईच एंड एवरी साइड इज सेम, ठीक है, सब साइड सेम होता है स्क्वायर का। तो बस वही तो बोल रहे हो कि एक स्क्वायर लिया मैंने, एक स्क्वायर लिया, अब स्क्वायर का हर साइड सेम होता है जनरली, मान लीजिए कि एस 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 है, ठीक है, इसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच साइड जो है वो क्या है, एस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पता है आपको, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 7th क्लासेस में पढ़ा होगा, और 8 में भी तो है, मेंसुरेशन तो है आपके 8 में, वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इज साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको साइड पता करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये है कितना ये पता करना है, ठीक है। सिंपल, क्या करें, आपको एरिया तो पता है, एरिया कितना है 30 होल 1/4, और साइड का स्क्वायर आपको, मतलब साइड आपको नहीं पता जनरली, तो आपको अगर साइड निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, क्या हो गया ये √a, ठीक है, और ये हो गया साइड, ठीक है। तो आपको यहाँ दिया तो है ना, दिया तो है कि a कितना है, यहाँ पर 30 होल 1/4 है, 30 होल 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 121/4 आएगा ना, ठीक है। 430 जो 120, 120 + 1 इज 121, 121/4। तो √a जो है ये कितना आ गया आपको, रूट तो यहाँ लगाइए, याद है इस टाइप का किया था हमने, सॉरी, ठीक है। इधर देखिए मैं इधर कर रहा हूँ, तो √a इज़ कितना, यहाँ पर लिखना है हमें 121/4 इज इक्वल टू साइड, ठीक है। तो कितना होगा ये, आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपको कितना मिलेगा, √121 इज 11 एंड √4 इज 2, तो ये आ गया आपका आंसर। तो साइड इज इक्वल टू कितना मिला आपको, 11/2 इज द आंसर। क्लियर, इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टिपिकल होते नहीं, ज़्यादा हार्ड होते नहीं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए बात, बड़ा इजी ही होता है, बस जनरली टेक्निक क्या है, अप्रोच क्या है आपका सॉल्व करने के क्वेश्चंस, वही देखना है हमें यहाँ पर। हो गया, इजी गोइंग है क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 10 क्वेश्चन सेट है यहाँ पर, क्लियर। चलिए, एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने सिखाया था बड़े अच्छे से आपको, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस भी कराए थे। जिनको नहीं समझ में आया लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके उसी टॉपिक को दोबारा देख लीजिए, परफेक्ट हो जाएगा, एक बार में ही परफेक्ट हो जाएगा। अगर आपको आंसर्स ऐसे ही सीखने भी हैं, इस तरीके से आपको टेक्निक भी सीखनी है कि आपको आंसर्स एक बार में आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से ही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर इसका रूट ओवर करते हैं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप ट्राई कर लेना, ठीक है, घर बैठ के आप ट्राई कर लेना कि क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या नहीं, आप घर बैठे ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा 21.85 हो जाएगा, 21.85। नेक्स्ट, इसको फिर 3 क्वेश्चन है हमारे पास, 3, ओके, 3 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका 15625 का रूट ओवर करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज आवर 125, ठीक है। और √3 का सॉल्व करेंगे आप, √3 का कैसे होगा, √3 तो एक दूसरा टेक्निक से है ये, एक्चुअली दिस इज आर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन याद है, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, कैसे करते थे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करना होता था, ठीक है। 0 0 लगा के 3 के बाद 2 के बाद मैंने करवाया था ना, 2.000 समथिंग करवाया था आपको, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर वही करना है। तो आप यहाँ 3 डेसिमल तक निकाल सकते हैं, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो ये आएगा 1.732। वीडियो में करवाया मैंने, ठीक है, लास्ट टॉपिक वही था हमारा इसमें का, इस चैप्टर में, क्लियर। फिर इसका सॉल्व करना है, देखिए क्या है, डिवाइडेड में है, सिर्फ डिवाइडेड में है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो अगर आप इसका सॉल्व करें, कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको आराम से कर लेना, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि सपोज कभी भी आपको डेसिमल नंबर दे देना, ठीक है, डिवीजन वाले में मैंने आपको सिखाया भी तो है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। देखो जैसे कि अगर आपको जनरली कोई अगर दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे 0.04, ठीक है, 0.04 ऐसा कोई क्वेश्चन देते बोल इसका रूट कवर करने के लिए, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ लिखना है इसे, कैसे, रूट लिखिए और लिखिए 4/100, यही होगा ना, डबल पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो यहाँ 100। अब रूट ओवर ऑफ 4/√100, ये कितना होगा, ये होगा 2 और ये होगा 10, तो आंसर कितना आ गया 0.2 इज द आंसर, ठीक है, क्लियर। तो जैसे हमने इसको किया वैसे अब इसको कीजिए,
ठीक है, सेम टेक्निक से इसका इंडिविजुअल निकाल लीजिए, इसका इंडिविजुअल निकाल लीजिए और आंसर यहाँ फिट कर दीजिए। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसके आंसर बता दूँ आपको, ईजी है बहुत। ओके, देखिए आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.21 और इसका आंसर जो होगा न्यूमैरेटर वाले का और नीचे वाले का क्या होगा 0.021। इजी। ओके, आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ योर पार्ट। आप बाय रेसिप्रोकल, फिर इसके बाद रेसिप्रोकल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब √49 ये इस क्वेश्चन को करते हैं। √49 क्या होगा यहाँ पर 7, ये कितना होगा 0.7 और ये कितना 49 बाय 10,000, 4 नंबर है ना, 10,000 कितना 10 टाइम्स किसका स्क्वायर होगा 100 का। ठीक है, तो 49 बाय 100, ठीक है, 49 मतलब 49 7 के लिए 7 बाय 100 इज 0.07। अब इनका सम कर लेंगे आप, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आंसर कितना आएगा 7.77 इज द आंसर। ओके, तो देखा कैसे हमने 1 बाय 1, ठीक है, कैसे हमने 1 बाय 1 स्क्वायर रूट का एक कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया, हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। क्लियर। तो इसी तरीके से, ठीक है, बाय दिस मेथड हम 1 बाय 1 चैप्टर ऐसे ही अपलोड करते जाएंगे और आप 1 बाय 1 इस वीडियो को देखते जाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते जाइए।